नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप लोगों को रिसेंटली पता होगा हमारी आरपीएससी की एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की। ऐसे ही एमपी स्टेट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की नोटिफिकेशंस आ गई हैं अलग अलग सब्जेक्ट की। यहाँ आपके साथ में मैं जियोग्राफी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही हमारी आरपीएससी की क्या कट ऑफ रहेगी उसकी सटीक हमने जो एक तरीके से कह सकते हैं अजम्पशन या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसकी एक वीडियो बनाई है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले परीक्षा की डेट आप लोगों को दी हुई है, डेट ऑफ एग्ज़ाम 12 जुलाई, ठीक है, 2026 और एग्ज़ाम होगा आपका, ये कन्फर्म है। दूसरी चीज़, आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं इसकी भी डेट दे रखी है 26 मार्च तक, लेकिन स्टार्ट कब होगा? 27 फ़ेब से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो लगा सकते हैं। अब कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है यहाँ पर। आप लोगों की लेट फ़ीस के लिए देखिए अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ कोई भी फॉर्म को लेट फिल ना करें। बेसिक चीज़ें जो इसमें और जो ध्यान रखनी है कि अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको 500 रुपये देने हैं, सेम स्टेट के हैं तो आपको शायद 400 रुपये तक पे करने होंगे। ओके। इसके अलावा एक बेसिक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इसके अंदर 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका एमपी का होगा, जीके जिसमें आएगी एमपी की, साथ में कुछ इंटरनेशनल, नेशनल, करंट अफेयर और बाकी कुछ चीज़ें होंगी जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे उसके साथ पहले सीट की बात कर लेते हैं। टोटल सीट हमारे पास में 73 है, ठीक है? ये अलग-अलग हिस्सों में बटी हुई हैं। यहाँ देख सकते हैं अनरिज़र्व्ड जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए, साथ में ही अगर कोई बाहर से कैंडिडेट आ रहा है, यहाँ जो गेस्ट फैकल्टी के अंदर जो लगे हुए हैं उसके अलावा, तो इस तरीके से कुछ सीट्स यहाँ पे उनका डिवीज़न है, ठीक है? यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं कि यहाँ आप लोगों को कितनी सैलरी मिलेगी, ये सब आप बाद में देखिए कि सैलरी क्या है, क्या नहीं है। आप बेसिक चीज़ें समझिए। आपकी 55% होनी चाहिए किसमें? मास्टर्स के अंदर। साथ में आपका नेट क्वालिफ़ाई होना चाहिए, सेट क्वालिफ़ाई होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पेपर की मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। तो पेपर आप लोगों का यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं कि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? एक और चीज़ ध्यान रखना, बाहर के जो भी कैंडिडेट आएँगे, जो दूसरे स्टेट के होंगे, उनको मिलेगा इंदौर, ठीक है? और बाकी जो भी हैं वो बच्चे अपने हिसाब से भर सकते हैं। तो आप लोग बाहर वाले दिमाग लगाना ही मत, पहले इंदौर ही फॉर्म फिल करना, ठीक है? तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। ये डेट्स हैं, इन्हें ध्यान से देख लो, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इवन आप पीडीएफ को साइट से जाकर के डाउनलोड करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप अपने आप से जब भी चाहें उसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पेपर की कुछ डिटेल्स आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज़ पेपर में देखिए काफ़ी बार ऐसा रहता है कि क्या-क्या पूछा जाएगा। तो सिलेबस ये लोगों ने बोला है कि वो लोग अपने हिसाब से बताएँगे। सो जो अमाउंट है तो वो यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, शायद मैंने 400 बोल दिया था स्टार्टिंग में, तो ₹250 है, ठीक है? मूल निवासी जो भी नेटिव हैं, अनुसूचित जाति और वगैरह का। बाकी अन्य जो श्रेणी है एमपी के बाहर वाले और एमपी की अदर श्रेणी, तो ये देखिए एमपी में अगर आप जनरल भी हैं तो भी 500 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है? ये आपकी बेसिक चीज़ हो गई। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि पेपर का सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, तो सिलेबस के लिए इन्होंने साफ लिखा है कि आप लोगों का पेपर का जो सिलेबस है उसे हम लोग क्या करेंगे, बाद में बताएंगे, ठीक है? अभी आपको कोई भी इसके अंदर रेफरेंस नहीं दिया गया है। यहाँ पे आप लोगों को काले पेन लेकर के आने हैं, तो ब्लैक पेन आपको एग्ज़ाम टाइम में लेकर के आना है। ये चीज़ भी इन्होंने पहले ही क्लेरिफाई कर दी है। साथ में करेक्ट, इनकरेक्ट और ये बेसिक चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने बोला कि आप पर्टिकुलरली उसे डाउनलोड करें एग्ज़ाम को, ठीक है? इसीलिए मैंने बोला कि आप डिटेल्स के लिए इसको पूरा अपने आप से डाउनलोड कर लें, ठीक है? इसके अलावा आपकी जो भी ये कैटेगरी और उन सब से ही रिलेटेड ये सारी डिटेल्स हैं, तो ये सब बाद में रिक्वायर्ड होंगी जब भी आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका और उसके बाद कीजिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। परीक्षा की योजना मतलब पैटर्न क्या रहने वाला है अभी तक क्लियर नहीं है ज़्यादा, और पाठ्यक्रम को शीघ्र ही
वेबसाइट पे, आयोग की वेबसाइट, कौन सी आयोग, एमपीपीसीएस वाला जो आयोग है उसकी साइट पे आप देख पाएंगे। ठीक है, तो ये है बेसिक सी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। इस बार ये देखिए, यहाँ जो चीज़ें हैं इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञप्त, ठीक है, यहाँ पर ओएमआर आधारित की जाएगी, नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। अब कितना है कितना नहीं है वो बताएंगे अभी। साथ में इसमें 3 गुना लिया जाएगा, ठीक है, 3x आपको बुलाएंगे जितनी सीटें हैं उससे। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें थी। और इसके आगे जैसे ही सिलेबस आएगा तो हम बुक्स वगैरह और बाकी की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।